एक गांव में शारदा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बेचारी का दुनिया में कोई नहीं था। एक छोटी से मिट्टी के घर में रहती और पेंशन में मिलने वाले पैसों से ही माँ दुर्गा की पूजा करती हुई अपना गुजारा करती थी। हर रोज की तरह उस दिन भी वो नींद से जागी, सर से नहा धोकर दुर्गा माँ की पूजा करने लगी। हे माँ दुर्गा, घर के आंगन में उगे फूल और फलों को तोड़कर मैंने चढ़ाया है। मैं आपके लिए कोई खास प्रसाद नहीं बना सकती माता, इसीलिए सोचा बेस्वाद प्रसाद चढ़ाने से तो यही भला है, फूल और फल को स्वीकार लो माता। यूं वो कह तो रही थी, पर उसके मन का डर उसके आंखों से निकले आंसू में झलक रहा था और बोली, हे माँ दुर्गा, आपको इस तुच्छ भक्त से प्यार तो है ना। उसके आंगन में साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई और तुलसी नाम की एक औरत का रूप लेकर आई। काकी, काकी, कहाँ हो? आवाज देती हुई वो घर के अंदर चली गई। दुर्गा माँ की पूजा कर रही शारदा ने उसे देखा। बेटा तुलसी, दुर्गा माँ की पूजा कर रही हूँ, यहाँ आ जाना। तुलसी दुर्गा माँ की पूजा करती हुई शारदा के पास गई। तुलसी, आज लगता है रास्ता भटक गई हो। क्या करूं काकी, कभी कभी माँ की भी सुननी पड़ती है। दरअसल आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ ने कुछ फूल तोड़कर लाने के लिए कहा है। जितने फूल तुम्हें चाहिए उतने ले लो बेटा। चाहो तो फूल के पौधों को भी ले जाना और साथ में थोड़े फल भी ले जाना। सारी चीजें मैं ही ले जाऊंगी तो कल दुर्गा माँ की पूजा में तुम क्या चढ़ाओगी काकी? अब कहाँ की पूजा तुलसी, तुमने सुना नहीं? सरपंच को मेरा ये घर चाहिए। आपका घर उन्हें क्यों चाहिए भला? क्या पता बेटा तुलसी, वो हर रोज आ रहा है। वो मेरा घर खरीदना चाहता है। देखो तो जबरदस्ती उसने पैसे भी रख दिए हैं यहाँ। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सारे पैसे वापस उनके पास ले जाती हूँ और कह देती हूँ कि काकी को अपना घर नहीं बेचना है। नहीं बेटा तुलसी, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। कुछ दिनों पहले तक पूरे आदर के साथ जिद कर रहा था तो मुझे लगा भला आदमी है, पर पिछले 2 दिनों से मुझे गुंडे की तरह धमका रहा है। और बस इतने से तुम डर गई। मैं डर गई और मैं इसलिए नहीं डर रही कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा, ना ही अब इस बात के लिए डर रही हूँ। तुलसी को ये जानकर आश्चर्य हुआ। आप खुद के लिए नहीं तो किसके लिए डर रही है? मेरी दुर्गा माता के लिए। मेरा इनके अलावा और है भी कौन तुलसी? मैंने तो अपनी सारी जिंदगी इन्हीं के नाम कर दी। ये कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, कुछ भी नहीं पता। जब तुम्हारे बेटे और बहू का एक्सीडेंट हुआ था तब भी इस मूर्ख ने आपकी कोई मदद नहीं की। इस निर्जीव मूर्ति के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी काकी। शारदा आग बबूला हो गई। शारदा ने तुलसी पर हाथ उठाया। शारदा इस बात से अनजान थी कि उसके आंखों में आंसू देखकर स्वयं दुर्गा माता ही तुलसी का रूप लेकर उसके घर आई है। और अगर पता होता तो कहानी किस और मोड़ लेती, ये आप कमेंट में बता देना। तुमने माँ के बारे में ऐसे कहा तो मुझे गुस्सा आ गया, बस इसलिए मेरा हाथ उठ गया। ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं काकी, किसी पेड़ के नीचे रह लूंगी मैं, पर मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं रख सकती ना। मैं जब पहली बार बहू बनकर इस घर में आई थी ना, तब मेरी सास ने मुझे ये जायदाद में दी थी। हाँ काकी, ऐसा होगा भी, पर आपको देखने वाले क्या कहेंगे? मुझे पागल समझेंगे, पर मैं पागल नहीं हूँ। ये मेरा पागलपन नहीं है, मेरा प्यार है, मेरी भक्ति है माँ दुर्गा के लिए। इसलिए मेरी माँ हमेशा इसी घर में रहे और मैं सदैव इनकी पूजा करती रहूं। यूं उनमें बातें चल रही थी कि तभी उस गांव का सरपंच उसके घर आ पहुंचा। उसने तुलसी के सामने ही शारदा को घर से बाहर निकल जाने की धमकी दी, पर शारदा अपनी जगह से हिली नहीं। सुनिए शारदा काकी, मैं डराता रहूं और आप निडर होकर खड़ी रहे। चलो अब हम भक्ति का एक खेल ही खेल लेते हैं। तुम जिसकी आराधना करती हो उस दुर्गा माँ को अपने सामने प्रकट होने के लिए कह दो। अगर वो प्रकट हो गई तो मैं तुम्हें इस घर की आस को छोड़ ही दूंगा। इन मूर्खों को भी पता चले कि तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा कितनी श्रेष्ठ है। ठीक है, ऐसा ही सही। शारदा ने पूरे मन से हाथ जोड़कर दुर्गा माँ की प्रार्थना की और सच में माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हो गई। सरपंच ने रोते हुए बोला, शारदा काकी मुझे माफ कर दो,
सच में दुर्गा देवी यहाँ प्रकट हो गई और मेरे आंखों की रोशनी चली गई। उसके कहते ही शारदा ने आंखें खोलकर देखा। सामने साक्षात तुलसी की जगह दुर्गा माता खड़ी थी। शारदा समझ गई कि दुर्गा माता ही तुलसी का रूप लेकर उसके पास आई थी। क्या हुआ शारदा, रो क्यों रही हो? माँ, मैंने तुम पर हाथ उठाया। ऐसा तुम्हें लगता है शारदा, पर इस तरह तुमने मुझे छुआ ऐसा मैं सोच रही हूँ। यूँ दुर्गा माँ ने अपनी भक्त से कहा। शारदा की खुशी का ठिकाना नहीं था।